जय श्री राम, जय महाकाल। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो के अंदर ध्यान के अंदर आपको क्या क्या दिखाई देता है, आज उसी के बारे में हम जानेंगे। कि बहुत सारे भाई बहनों के कमेंट्स आते हैं, भैया हमारे को ध्यान के अंदर ये दिखाई देता है, हमारे को ध्यान के अंदर ये दिखाई देता है। तो आज यही बताने की भैया कोशिश करेंगे ध्यान के अंदर आपको क्या क्या दिखाई देता है, और जब आपको ये सब चीज़ें दिखाई दे तो आपको कैसा रिएक्ट करना है, क्या करना है वास्तविक में, क्या आपको पता लग सके वास्तविक में ये चीज़ है क्या। तो इसी के विषय में आज बताने की कोशिश करूँगा कि ध्यान के अंदर क्या क्या आपको दिखता है। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना, देखना, समझना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना, और भैया से अपने अनुभव शेयर करना कि हमें भी ऐसे अनुभव होते थे या नहीं होते, या कभी होते थे, ठीक है, या अब बंद हो चुके हैं। तो भैया उसके टॉपिक पे और भी वीडियो बनाएंगे जो आप कमेंट करोगे। ध्यान में अक्सर सभी कहते हैं कि ध्यान करो, मेडिटेशन करो, योग करो। तो ध्यान के अंदर हमें देखना क्या होता है हमें खुद नहीं पता होता। हम ले करके बैठ जाते हैं, भगवान के किसी भी मंत्र का जाप करने बैठ जाते हैं। ध्यान के अंदर हमें जो जो चीज़ें दिखाई देती है, कई भाई बहनों को बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है, मगर वो समझ नहीं पाते, उनको पता नहीं लग पाता कि हमारी दिव्य दृष्टि खुल भी चुकी है। ध्यान के अंदर जब हम ध्यान करने बैठते हैं ना, तो सबसे पहले हमारी बॉडी शून्य होने लग जाती है। हमारी धीरे 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 पैर से चढ़ते चढ़ते हमारे ऊपर गर्दन तक शून्यपन आ जाता है, और फिर हम ध्यान की अवस्था में पहुंच जाते हैं। ध्यान की अवस्था में जब हम पहुंचते हैं ना, तो हमें अलग अलग चीज़ें दिखाई देने लगती है। बोला जाए तो हमें लाल, पीले, काले बादल, प्रकाश, जैसे कि एक लाल कलर की रोशनी दिखाई दे रही है, वही लाल कलर की ग्रीन कलर बन गया, येलो कलर बन गया, फिर वो हट गई, ब्लू बन गई, डार्क ब्लू हो गया, एकदम से वाइट आ गई, वाइट प्रकाश आने लग गया, हमारे आगे चक्कर पे दबाव महसूस होने लग गया। तो अक्सर कई भाई बहन क्या करते हैं, ध्यान जब लगाते हैं ना, तो ये छोटे छोटे से सिम्टम होते हैं उनको, और वो अपना ध्यान तोड़ देते हैं। जबकि ध्यान नहीं तोड़ना चाहिए उनको, ध्यान तोड़ना नहीं है उनको, ध्यान के अंदर उन्हें डट के बैठे रहना है। दूसरा, बहुत सारे भाई बहनों का कमेंट होता है कि भैया हमारे को ध्यान के अंदर आंखें दिखाई देती है। तो बहुत सारे भाई बहन हैं जो कि ध्यान के अंदर बैठते हैं और आंखें उनको दिखाई देती है, तो आंखें खोल लेते हैं वो, फिर आंख बंद करके ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तो फिर कुछ दिखाई नहीं देता। जब आपको अगर किसी की आंखें दिखाई देना, किसी भाई बहनों को दो आंखें दिखाई देती है बड़ी बड़ी, जैसे उनको घूर रही हो, अंदर से झांक रही हो, कुछ कहने की कोशिश कर रही हो, आंखों ही आंखों से डराने की कोशिश कर रही हो। कई दफ़ा लाल कलर की बिल्कुल लाल सुर्ख आंखें दिखाई देती है, किसी को नॉर्मल आंखें दिखाई देती है, किसी को एक सिंगल आंख दिखाई देती है, किसी को डबल दिखाई दे जाती है। तो उससे आपको डरना नहीं है। बहुत सारे भाई बहन हैं जिनका कमेंट्स भैया को आते हैं, भैया हमारे को आंखें दिखाई देती है, हमने आंख खोल ली, उसके बाद कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, आपको आंख नहीं खोलनी है, खोलनी नहीं है आपको आंख। अंदर से जब आप ध्यान समेट करके अपना अंदर ले जाते हो ना, और आपको जब आंखें दिखाई देती है, तो बिल्कुल नम्रता से, आपको डरना नहीं है उस समय, आपको नम्रता से जो आंख दिख रही है अपने अंदर से उसको प्रणाम करना है। आप जैसे ही प्रणाम करोगे ना, वो आंख हट जाएगी, आपको रास्ता दे देगी। वो देवताओं की आंख होती है
जो कि आपको ध्यान में उतरना नहीं देना चाहती। अक्सर देखा गया है कई लोग बिना गुरु के भी ध्यान के अंदर उतर जाते हैं और ध्यान के अंदर कई चीज़ें दिख जाती है उनको, जबकि गुरु के जरिए अगर आप ध्यान कर रहे हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। बिना गुरु के आप इधर उधर भटक सकते हो। अंदर की यात्रा पे आप अंदर की यात्रा जब कर रहे हो, ध्यान लगा रहे हो, तो बहुत प्रकार की चीज़ें दिखाई दे जाती है। बहुत सारे भाई बहनों का कमेंट आता है कि भैया एक छोटी सी बिंदु दिखाई देती है। भैया बोलते हैं उस पर फोकस करो, उस पर ध्यान अपना केंद्रित करो। कहते भैया ध्यान लगता नहीं है। अरे भाई ध्यान लगाओ ना। ध्यान लगाओगे कैसे? आपको उस बिंदु मात्र पे अपना अंदर से आंख बंद करके ध्यान लगाना है। जैसे जैसे उस पर ध्यान लगाओगे ना, पूरा फोकस आपका उस पर रहना चाहिए और आपकी जीभा पे आपका वो मंत्र चलना चाहिए। अगर फिर भी आपका ध्यान इधर उधर हट रहा है ना, तो आपको एक ऊपर की ओर मंत्र बोलना चाहिए, एक मुख से मंत्र बोलना चाहिए। अगर आप हेडफोन लगा करके, यानी कि कान के अंदर वायरलेस लीड लगा करके सुनते हो, चाहे ओम नमः शिवाय का, सीताराम का जब कोई सा भी सुन रहे हो, तो वो आपके कान के माध्यम से भी सुन पाओगे, मुख से भी बोल पाओगे। तो आपका ध्यान भटकेगा नहीं, उस बिंदु मात्र पे केंद्रित रहेगा। वो बिंदु को जैसे जैसे देखोगे ना, वो बड़ी होती चले जाएगी। वो बिंदु बहुत बड़ी हो जाएगी आने वाले समय में। आपको एहसास होगा ये क्या देख रहा हूँ मैं। आपके अंदर प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा, प्रकाश पुंज आपके सामने आकर के खड़ा हो जाएगा। आपको लगेगा कुछ नया देख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है। डरना नहीं है आपको। वो आंखें आपको डराने की कोशिश इसलिए करती है कि आपके ध्यान में से उठ जाओ, और जब आप ध्यान में से उठ जाते हो फिर उसके बाद दिखाई नहीं देती। तो डरना नहीं है, ठीक है। बहुत सारे भाई बहनों के कमेंट आते हैं कि आंखें से हम डरते हैं, तो डरना नहीं है, उसको देखना है, उसको प्रेम से देखो। डरने की ज़रूरत नहीं है। ये भाई ये प्रेम की अवस्था है आपकी। आप जो अंदर अपने ध्यान लगा रहे हो ना, आंख बंद करके, तो प्रेम पाने के लिए, उस भगवान का प्रेम पाने के लिए। तो जब आप किसी अच्छे कार्य के लिए जाते हो ना, तो भगवान के सेवादार भी, भगवान के जो गण होते हैं ना, आपके अंदर के मार्गों पे वो मिलते हैं, ध्यान के अंदर वो मिलते हैं। जब जैसे जैसे आप आगे की यात्रा पे चलते हो, वो आँखों को नमस्कार करते हो, आगे हटते हो, हट जाती हैं आँखें, फिर आपको आगे का रास्ता मिलता है। आगे का जब रास्ता मिलता है आपको, तो आप देखोगे आपको नदी, झरने, पेड़, पशु, पक्षी, पर्वत और भी अनेकों प्रकार की चीज़ें, इतनी चीज़ें देखने को मिलती है कि आप सोच नहीं सकते। सूर्य देवता, रोशनी, प्रकाश में पुंज, आपका उस समय दिल इतना आनंदित हो जाता है। अगर भगवान शंकर के मंत्र से जाप कर रहे हो तो भगवान शंकर नजर आएंगे आपको, माता पार्वती नजर आएगी। हनुमान बाबा जी के मंत्रों से जाप कर रहे हो तो श्री रामचंद्र महाराज नजर आएंगे, हनुमान बाबा जी नजर आएंगे आपको अंदर के मार्ग से। तो डरना नहीं है आपको किसी भी तरीके से। बहुत चीज़ें नजर आती है आपको अंदर के मार्ग पे। जब आप जैसे जैसे आप अंदर की यात्रा पे चलते हो ना, आपके चक्र भी जागृत होते चले जाते हैं, कंपन होने स्टार्ट हो जाती है, घूमना फील होने लग जाता है। आपके आगे चक्र के ऊपर बहुत चीज़ें दिखने लग जाती है, प्रकाश दिखने लग जाता है, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी दिखाई देने लग जाती है। उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए। अगर आप ये वीडियो देखते हो और आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट जरूर करके बताना आपको ये वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी, ताकि भैया और भी वीडियो बना सकें आपके लिए। तो बताने का उद्देश्य यही था, ध्यान के अंदर जब आप उतरते हो ना, तो बहुत अनेकों प्रकार की चीज़ें दिखाई देती है। डरना नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, एक बात मैं आपको बोलता हूं, बिना गुरु के गहरा ध्यान मत लगाना।
समझ में आ रही है? बिना गुरु के अगर आपका ध्यान गहरा लग जाता है ना, तो इतनी जल्दी आपका गहरा ध्यान मत लगाना। क्यों? अंदर के मार्गों पे भटक सकते हो आप। अगर गुरु मंत्र के जरिए आप ध्यान लगा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप ध्यान लगाओ, आपका लगेगा ध्यान, और गुरु आपकी प्रोटेक्शन में रहते हैं। तो आज का बताने का अर्थ यही था कि आंखें दिखाई देती है, देवता दर्शन दिखाई देते हैं, दर्शन देते हैं, प्रकाश पुंज दिखाई देता है, बहुत चीज़ें दिखाई देती है ध्यान में उतरने पे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।